नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन विद अराउंड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। ये फैलोपियन ट्यूब्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये क्यों ब्लॉक होती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसका डायग्नोसिस और इलाज किया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स पाइप्स होती हैं जो यूट्रस के दोनों साइड होती हैं और ये ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करती हैं। तो अगर फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ब्लॉक हो जाएं तो अंडा एक तरफ रह जाएगा, स्पर्म दूसरी तरफ, तो दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी, इसलिए लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। इसलिए एटलीस्ट एक फैलोपियन ट्यूब का खुला होना बहुत ज़रूरी होता है आपको प्रेग्नेंट होने के लिए। इसका एक प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, जैसे कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया। इन सब इन्फेक्शंस में क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर कई बार जाले बन जाते हैं, तो एग और स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर पाते, या ट्यूब्स के अंदर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, जो कि एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग एंडोमेट्रियम यूट्रस से बाहर चली गई, अगर ट्यूब में चली गई तो भी ये अंदर स्कारिंग कर सकती है, चीज़ें चिपका सकती है, जिससे कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। या फिर अगर ट्यूब्स के आसपास कोई ऑपरेशन हुआ है, फ़र्ज़ करिए अपेंडिक्स बर्स्ट हुई है और उस करके इन्फेक्शन यहाँ पहुँच गई, या फिर ट्यूब्स पे कोई सर्जरी हुई है, तब भी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स होती हैं, जैसे कि अगर बाहर फाइब्रॉइड हुआ, उसने ट्यूब पे प्रेस कर दिया तो ट्यूब्स की दोनों दीवारें जो हैं वो आपस में अपोज हो गई और फाइब्रॉइड निकाल दिया तो वो प्रेशर चला गया और वो फिर से खुल गई। सिम्टम्स या लक्षण कई बार कुछ भी नहीं होते, लड़कियों को पता ही नहीं होता कि ट्यूब्स बंद है। केवल जब उनकी शादी होती है और उनको बच्चा करने में परेशानी होती है तब वो हमारे पास आती हैं और हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि नलकियां बंद हैं, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। इसके अलावा रेयरली लड़कियों को नीचे पेट में दर्द रहती है, और ये खास तौर से तब रहती है अगर इन्फेक्शंस के कारण या एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपकी ट्यूब्स बंद है। कई बार जब नलकी में बच्चा ठहर जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अक्सर पहली बार ट्यूबल ब्लॉकेज की डायग्नोसिस होती है। इलाज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर इसका कोई कारण पता चला है तो उसको हमें इलाज करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी लड़की का ट्यूबरकुलोसिस है या क्लेमाइडिया या गोनोरिया के इन्फेक्शन है तो एक्टिव पीआईडी है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। पर यूजुअली जब तक ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं ये इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुकी होती हैं और इन ट्यूब्स को हमें सर्जिकली खोलना पड़ता है। अब कौन सी सर्जरी हमारी ट्यूब्स को खोलने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब्स ये इस एंड से बंद है जो ओवरी की साइड है, या यूट्रस की साइड से बंद है, या कहीं बीच से बंद है। कभी कभी ये सारे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये सब बंद होके सबको चिपक जाता है और हमें इसका एक दोबारा खोल के मुंह बनाना पड़ता है। कभी कभी यहाँ जाले होते हैं और सब कुछ ट्यूब्स ओवरीज चिपकी हुई ट्यूब ओवेरियन मैस होता है, ख़ास तौर से पीआईडी एंडोमेट्रियोसिस वाले केसेस में, तब हमें लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की सर्जरी करके ये सारी चीज़ें अलग करके इनको दोबारा ठीक करना पड़ता है, ट्यूब्स खोलनी पड़ती हैं। कभी कभी ट्यूब्स यहाँ पे बंद होती हैं, उस केस में हम हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एक पतली सी स्पेशल तरह की वायर समझ लीजिए वो डालते हैं और इस छेद को खोलते हैं। इसको कॉर्नुअल ब्लॉकेज कहते हैं। पर सारे ट्यूब्स इस तरीके से नहीं खुल पाते, कई बार इतना ज़्यादा डैमेज हो गया होता है कि हमें ट्यूब्स का फंक्शन बॉडी से बाहर करवाना पड़ता है, जिसको कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं, जो कि आपको प्रेग्नेंट करवाने में मदद करता है।
आईवीएफ से पहले अगर ट्यूब्स में पानी जमा हुआ है, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, तो वो पानी ही यूट्रस में जाके स्पर्म्स की मोटिलिटी कम कर सकता है। इसलिए आजकल करंट कॉन्सेप्ट है, गाइडलाइंस कहती हैं कि हाइड्रोसेल्पिंग्स को लेप्रोस्कोपी के ज़रिए पहले क्लिप कर देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। अब ट्यूब खुली है या बंद है, इसका पता कैसे चलेगा, डायग्नोसिस कैसे होगी? उसके लिए एक रंगीन एक्सरे, जिसे HSG या हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो एक तरीका होता है। दूसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कई बार पानी डाल के, सलाइन डाल के सोनोसेल्पिंगोग्राम किया जा सकता है। पर ये दोनों चीज़ें कई बार चीज़ों को डाउट में छोड़ देती हैं कि खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। ऐसे केस में गोल्ड स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड एक्सेप्ट करती है ट्यूब्स की स्टेटस मानने के लिए, वो होती है लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की जांच, जिसको जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। छोटे छोटे कट्स लगते हैं और हम ऊपर से आपके टमी में दूरबीन डालते हैं और नीचे से एक नीले रंग की दवाई, जिसे डाइल्यूटेड मिथिलीन ब्लू बोलते हैं, वो डाल के देखते हैं कि वो ट्यूब्स के थ्रू निकली या नहीं निकली। और उसी सिटिंग में ज़्यादातर लोगों के हम ट्यूब्स खोल भी देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, और अगर आप प्रेगनेंसी के इच्छुक हैं तो आप जल्दी ही प्रेग्नेंट होंगे। इन्हीं विशेष के साथ हम आपको गुड बाय कहते हैं और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी चैनल पसंद है तो तुरंत लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू गायनीपीडिया।